आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अघमघ मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन्हें राज। प्रणम्य श्री जिनाधीशम लब्धि साम्राज्य संयुतम, श्री सिद्ध चक्र यंत्रस्य अर्चाम सहस्त्रगुणाम ब्रुवे। बोलिए 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, परम पूज्य मुनि श्री ईश्वर दुर्लभ सागर जी महाराज जी की, अष्टानिका महापर्व की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। हम सब ने कल जाना था कि मंडलाचरण क्यों करते हैं, मंडलाचरण क्यों करते हैं, कोई बताएगा? हमने बताया था 4 कारण बताए थे मैंने। कौन कौन से कारण थे? सबसे पहला, कोई भी कार्य की निर्विघ्न समाप्ति हो, वह सानंद पूर्णता को प्राप्त हो, इसके लिए अपन मंडलाचरण करते हैं। विनय बहुमान, पूर्वाचार्यों के प्रति विनय और बहुमान रहे, इसके लिए मंडलाचरण करते हैं। पापों को गलाने और पुण्य को लाने के लिए मंडलाचरण करते हैं, और अपने भावों की विशुद्धि को बढ़ाने के लिए मंडलाचरण करते हैं। ये 4 बात अपन ने फिर से रिपीट कर ली। आज अपन आगे वाला थोड़ा सा देखें, उससे पूर्व हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमने कल ये भी बताया कि अपन आराधना या पूजा, पूजा क्या है, पूजा क्यों करें, बताया था। पूजा किसकी करें और पूजा कैसे करें, कल सुबह की वेला में अपन ने देखा था। तो उसी विषय में मेरा चिंतन और आगे शास्त्रों में जो अपन ने पढ़ा या सुना है उसके ऊपर आया कि पूजा अपन करते हैं तो अष्टमंगल द्रव्य से करते हैं। अष्टमंगल द्रव्य क्यों चढ़ाते हैं? हाँ, अष्टमूल गुण तो अभी है आपके, लेकिन अष्टम वसुधा, हाँ, अष्टम वसुधा को पाने के लिए कर में ये 8 द्रव्य लिए हैं। ये अपन पूजा की पंक्तियां पढ़ते हैं, उसी में देव शास्त्र गुरु की पूजा की पंक्तियां हैं। तो वहां कब पहुंचते हैं? जब 8 कर्मों का नाश कर देते हैं, और वहां पहुंचने पर वो सिद्ध परमेष्टि हो जाते हैं। 8 कर्मों के नाश को और सिद्धों के 8 गुणों को प्राप्ति के लिए हम अष्टमंगल द्रव्य से भगवान की आराधना, भगवान की पूजा करते हैं। थोड़े से समय में मैं पहले इसका अर्थ थोड़ा बताऊंगा कि ये क्यों चढ़ाते हैं। जानते तो हैं, वर्षों से आप चढ़ा भी रहे हो। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामिति स्वा बोलते हैं अपन। इसका आध्यात्मिक अर्थ भी होता है, अपनी आत्मा के प्रति एक और प्रतीक अर्थ भी इन सब अष्ट द्रव्यों का निकलता है, और वह है कि हम जैसे जल चढ़ाते हैं तो जल जो है वो समर्पण का प्रतीक है। जल क्या है? समर्पण का प्रतीक है। आप देख लीजिए, जल हमेशा नीचे की ओर जाता है, ढलान की ओर जाता है। यही बता रहा है कि उसे ऊपर की ओर ले जाने के लिए पुरुषार्थ या आपको कुछ भी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, नीचे ले जाने के लिए व्यवस्था नहीं बनानी पड़ेगी। तो हमें जल चढ़ा रहे हैं तो अपने आत्मा के प्रति या देव शास्त्र गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित होने का संदेश कौन दे रहा है? जल दे रहा है। जल की तरफ निर्मल बने, ठीक है, लेकिन
उसका यह भी भाव है कि हम समर्पित हों। दूसरा फिर चंदन है, आजकल चंदन की जगह हल्दी काम में लेने लगे। चंदन शीतलता का प्रतीक था और हल्दी गर्मी का प्रतीक है, गर्म है। तो आप लोग चौके में भी हम देखते हैं, कई बार कुछ भी नहीं है तो फटाफट जल्दी से हल्दी गोली और उसको साथ या उससे बना दिया और कर दिया, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। चंदन को यहां पर श्रद्धा का प्रतीक माना है, चंदन को श्रद्धा का प्रतीक माना है। श्रद्धा यदि होती है तो हम निश्चित रूप से सामने वाले जो हमारा जो आराध्य है उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं, समर्पित हो जाते, एकमिक हो जाते हैं, ठीक है ना। जिस प्रकार से सर्प चंदन के वृक्ष से पूरा लिपट जाता है, ऐसी ही भावना के साथ में हम देव शास्त्र गुरु के चरणों में यह चंदन चढ़ाते हैं। और श्रद्धा होगी तभी तो भवाताप विनाश नहीं होगा। भव के ताप को नाश करना चाहते हो तो पहले श्रद्धा जरूरी है, बिना श्रद्धा के हम भवाताप नाश नहीं कर सकते हैं। फिर अक्षत, अक्षत जो होता है वो चावल जो होता है और धान जो होता है, उन दोनों में अंतर है। धान के ऊपर छिलका लगा है और चावल से छिलका हट चुका है। बस आप लोगों ने वो कहानी तो सुनी होगी अनेकों मुनि महाराज जी या माता जी के मुखारविंद से कि शिवभूति मुनि महाराज जी थे, उनको नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था, तो उनको एक छोटा सा मातुस मारुस इतना सा मंत्र दिया। मातुस मारुस, राग नहीं करना और द्वेष नहीं करना, लेकिन वो भी याद नहीं रहा। और जा रहे थे वो अपने आहारचर्या के लिए, बताते हैं वैसे, और देखा एक बुढ़िया, भोले भंडारी थे, बुढ़िया एक तालाब के किनारे दाल को गीला छिलका अलग कर रही है और दाल अलग कर रही है। उड़द थे, उड़द होता है ना, उड़द की जो दाल थी उसको भिगो के वहां पर वो आप लोग जैसे पीसते थे ना पहले माताएं, तो पहले गला देते थे, फिर वो छिलका छिलका अलग हो जाता था, ऊपर ऊपर तैर के आ जाता था, फिर उसकी मनमोड़ी या बड़ी या ये जो बनाते हैं तो वो, तो ऐसा वह देखा तो उन्होंने उस माँ से पूछा क्या कर रही हो माँ? बोले तुस मास भिन्नम। पहले तो संस्कृत चलती थी, अभी अपन हिंदी में बात कर रहे हैं, ऐसे ही पहले संस्कृत में बात करते थे। जंगल में जाओ तो वो भी संस्कृत में बात करेगा, कोई आदिवासी है तो वो भी संस्कृत में बात करेगा। तो तुस मास भिन्नम, अच्छा हाँ, अब वो भूल गए माँ तुस मारुस। अरे यही तो बताया था हमारे गुरु ने, तुस मास भिन्नम। हाँ, तुस यानी छिलका, मास यानी दाल, उड़द, उड़द अलग है और उड़द की दाल का जो छिलका वो अलग है। हाँ, आत्मा अलग और शरीर अलग है। ये भेद विज्ञान का प्रतीक हमें चावल बता रहा है। ये चावल का अपन ने सुना तो है कि उसमें उड़ने की सामर्थ्य नहीं होती, दोबारा उसमें से अंकुरित नहीं होता, इसलिए उसको चढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भेद विज्ञान का प्रतीक होने से हम इसको चावल को, यहाँ पर चावल हमें भेद विज्ञान का संदेश दे रहा है कि हमें अपने शरीर को अलग मानना है और आत्मा को अलग मानना है। उसके बाद नंबर आता है पुष्प का। पुष्प जो है वो प्रेम का प्रतीक है। पुष्प प्रेम का प्रतीक है। आप लोग देख लीजिए 14 फरवरी वैलेंटाइन डे होता है ना, हाँ, खूब फूलों का भाव भी बढ़ जाता है उस दिन, गुलाब के फूलों का। तो वही पुष्प जो है दिया जाता है, लिया जाता है। तो ये प्रेम के रूप में एक दूसरे को लेने देने के उसमें आता है। तो यह हमारे लिए प्रेम का संदेश दे रहा है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्रेम करें। और उसके बाद में नैवेद्य,
नैवेद्य जो है वो निवेदन का प्रतीक है। किसी को भी अपन को जीतना है तो उसके सामने विनय से प्रस्तुत आना होता है। आप अकड़ के बात करोगे 3 काल में वो आपका नहीं बन सकता है। प्रेम से यदि हम बात किए तो अब आप निवेदन, नैवेद्य जो है वो निवेदन का प्रतीक बताया कि कोई को भी जब कोई अपने यहाँ आता है तो मीठा मुंह उसका कर दिया जाता है। खाने और खिलाने का बड़ा महत्व होता है और उसी से व्यवहार आगे बढ़ जाता है। व्यवहार के अंदर जाओगे तो, और निश्चय में जाओगे तो छोड़ने और छुड़ाने में आनंद मानते हैं। साधु और श्रावक में इतना ही अंतर है। आप लोग खाने और खिलाने में आनंद मानते हो, हम लोग छोड़ने और छुड़ाने में आनंद मानते हैं। आप लोग रुकने और रोकने में आनंद मानते हो और हम लोग चलने और चलाने में आनंद मानते हैं। तभी तो 650 किलोमीटर चल के आ गए कि चलना है तो चलना है, जो होगा देखेंगे। फिर उसके बाद में दीप, दीप तो आप लोग जानते हो क्यों चढ़ाते हो, बताओ। उसमें क्या बोलते हो पूजा में? महामोहंधकार विनाशनाय दीपम निरुपामी थी। तो ज्ञान का प्रतीक है। सबसे बड़ा अज्ञान क्या, बोलो? मोह का अज्ञान। सबसे बड़ा अज्ञान संसार में, सबसे बड़ा अज्ञान है मोह का अज्ञान। मोह महामद पियो अनादि। आप लोग ऐसा नहीं ड्रिंक नहीं करते हैं। कौन बोलता है आप दारू नहीं पीते हो? हाँ, ये अंतर है कि हमारी जो ड्रिंक है वो दूसरी वाली है, वो सीधी सीधी वो बोतल वाली नहीं है। वो तो फिर भी थोड़ी देर, घंटा 2 घंटा ही उसका नशा रहता है। और इस वाली का बोलो अनादि से चला आ रहा है। और अभी भी थोड़ा सा भी कुछ होता है तो सबसे पहले अपन अपने शरीर को, अपने संबंधियों को, अपनी संपत्ति को देखते हैं, कहीं कोई कमी नहीं हो जाए इसमें, क्योंकि मोह हमारा इतना प्रगाढ़। और ये होता है अज्ञान के कारण। तो ज्ञान का प्रतीक है दीप, और ज्ञान के लिए हम चढ़ाते हैं दीपक। हमारी भारतीय संस्कृति तो तमसोर्मा ज्योतिर्गमय की संस्कृति रही है, इसलिए उस संस्कृति से ही हमें यह संदेश मिल रहा है, अंधकार की ओर मत जाओ, उजाले की ओर जाओ। ध्यान रखना, सूरज जब जब पश्चिम में गया है तो डूबा है ना। फिर हम पाश्चात्य संस्कृति को क्यों अपना रहे हैं? फिर क्यों हम पश्चिम की सभ्यता को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं? चाहे वो टेलीविजन के रूप में, चाहे मोबाइल के रूप में, चाहे वो इंटरनेट के रूप में, चाहे वो और अन्य अन्य जितनी सुख सुविधाएं आई है सब उधर से ही तो आई है। हमारे यहाँ तो इंडक्शन था नहीं, हमारे यहाँ तो पहले मिक्सी थी नहीं, हमारे यहाँ तो फ्रिज था नहीं। फिर ये कहाँ से आ गए, बोलो? तो ये सब वहां से आए हैं, इसलिए ये भी बहुत बड़ा एक अज्ञान है। फिर उसके बाद में चढ़ाते हैं धूप। धूप जो है वो पूरे के पूरे वातावरण को सुवासिक करने के लिए चढ़ाते हैं। तो इसलिए सुवासिक करने के लिए है सद्गुणों की सुवास, सद्गुणों की सुगंध सब तरफ फैले। इसका प्रतीक क्या है? धूप है। और फल, फल जो है वो सफलता का प्रतीक है। फल में देखो, सफल में फल सहित, मतलब जो सफल आप देखते हैं, कोई पेड़ हो और उसमें फल नहीं लगे, होते पपीता के पेड़ घर में लगते हैं, अब उनमें मान लीजिए फूल आते हैं और झड़ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अरे अभी ये क्या है, ये तो पेड़ है क्या कोई? फिर लास्ट में आप उसको हटा ही देते हैं। तो ये जब तक आप सफलता चाहते हो तो यहाँ पर फल यही कह रहा है कि हमें हमेशा सफल होने का भाव बनाना है, तभी जाकर हम आगे बढ़ पाएंगे। मूर्ति को तो अपन पूछते हैं, लेकिन मूर्तिमान की ओर ध्यान नहीं देंगे तब तक इन अष्ट द्रव्यों से पूजा करने की सार्थकता नहीं होगी। प्रतिदिन
आप मंदिर में अष्ट द्रव्यों से पूजा करते हैं, लेकिन इन अष्ट द्रव्यों का चिंतन में भी लाएं कि इसके और क्या क्या निकल सकते हैं। उसी के माध्यम से एक बात और बता दूं आप लोगों को कि पूजा के कितने अंग होते हैं, बोलो। 8 तो द्रव्य होते हैं, अंग पाठशाला में तो पढ़ाते हैं हम, बोलो। पाठशाला में पढ़े हैं कोई? ये बच्चे तो बैठे हैं। 6 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं पूजा के? 6 अंग। सबसे पहले अभिषेक, वो पूजा का अंग है। आप उसको ऐसे ही नहीं माने, अभिषेक जो करने की योग्यता नहीं है, इसलिए उनको देखना है। उसमें भी जब शांति धारा आदि हो रहा है तो उसमें पूरा उसका अपन बोल तो सकते ही है, कर नहीं सकते हैं तो महिलाएं हैं तो इसलिए अभिषेक। फिर अभिषेक के बाद में आह्वानन, सन्निधिकरणन और स्थापन, ये तीनों अलग अलग है। इसके 3 अंग दिए इसलिए इनको ये। और फिर उसके बाद में अष्ट द्रव्यों से पूजा, उसको पूजन, ये भी एक अंग है। और अंत में है विसर्जन। अंत में क्या है? हाँ, वही शांति पाठ जो बोलते हैं ना अपन, तो वो विसर्जन। तो ये हो गए। तो कितने हो गए? अभिषेक, आह्वानन, फिर स्थापन, सन्निधिकरण 4, पूजन 5 और विसर्जन 6। ये पूजा के 6 अंग है। तो मैं यही बोलना चाह रहा था जो इन्होंने बताया अभी कि शांति पाठ करते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा अशांति होती है। उसी समय हम देखते तो हैं प्रतिदिन, क्योंकि समय इतना हो जाता है तो बस अब जल्दी जल्दी शांतिनाथ सचिव आधा बोलते और आधा खा जाते हैं। तो वो नहीं, शांति पाठ इत्मीनान से एक पूजा कम कर ले, लेकिन अच्छे से करे। और उसके अंत में जैसा मैंने अभी कल परसों बताया तो था कि 7 प्रतिज्ञाएं करते हैं। कौन कौन सी करते हैं बताओ? अति से बता, अभिषेक बताएगा। हाँ। शास्त्रों का हो पठन, एक हो गई। लाभ सत्संगति का 2 हो गए। सद्व्रतों का सुजश कह के 2 से डाकू सभी का। बोलू प्यारे वचन हित के, आपका रूप ध्याऊं। फिर आगे, तोलो से हूं चरण जिनके, जब लो न मोक्ष पाऊं। तब पद मेरे ये में, मम ये तेरे पुनित चरणों में। जब लो न पाया न मोक्ष पद मैंने, ये यहां तक मैंने। ये 7 प्रतिज्ञाएं हैं। 7 प्रतिज्ञाएं, 7 अपन जो करते हैं। शास्त्र का उपटन, लाभ सत्संगति का, सद्व्रतों का सुजस, दोष धातु सभी का, और प्रिय हित वचन बोलना, प्रभु की सेवा करना, और चरण कमलों में हमेशा अपने हृदय को बनाए रखना। ये 7 प्रतिज्ञाएं अपन किए। इतना ही अभी इसमें रखेंगे। हमारे कर्मों के उत्तराधिकारी तो सिर्फ हम और सिर्फ हम ही हैं, क्योंकि अगर हम जो करते हैं वही हमें मिलेगा, दूसरा कोई नहीं देगा। अगर हम उदार रहेंगे तो ये मान के चलना पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी हो जाएगी, क्योंकि जैसा किया वैसा मिलता चला जाएगा, वैसा ही आपको प्राप्त होता चला जाएगा। जिसके जीवन में सहयोग है, समाधान वृत्ति है, सहिष्णुता, ये 3 गुण अगर विद्यमान है, जिसने ये 3 घटक आत्मसात कर लिए, तो उसके हृदय में शेष 2 घटक अपने आप आ जाएंगे जो अपने बाकी रह गए। कौन से? उदारता और प्रेम। कुछ करने की बात नहीं है, इसमें कोई दम नहीं लगाना पड़ेगा, कोई हिम्मत का काम नहीं करना पड़ेगा। ये 3 आ गए तो उदारता और प्रेम तो अपने आप आ जाएंगे। एक के साथ एक फ्री होता है ना, तो ऐसे ये अपने आप आपके पास आ जाएंगे। मैं तुमसे पूछता हूँ, मान लीजिए हाथ ने आहार को मुख तक जाने दिया, हाथ ने आहार यानी भोजन को मुख तक जाने दिया, और मुख ने आहार को पेट तक पहुंचने दिया, तभी तो आपका शरीर मजबूत है कि नहीं मजबूत? आज आपका शरीर मजबूत क्यों है? उसका क्या कारण है? कि वो हाथ था, उस हाथ ने थाली में से लिया, फिर उसके बाद आपने क्या लिया? मुख में लिया,
मुख में लेने के बाद क्या हुआ, वो पेट में गया। वो पेट में जाने के बाद ही आज आपका शरीर मजबूत है, बिल्कुल है। यदि थाली में से उठाए हुए भोजन के द्रव्यों को हाथ ने अपने पास ही रख लिया होता, बस उठाया और हाथ में रख लिया होता, तो क्या होता बताओ। अगर मुख में रखे हुए भोजन के द्रव्यों को मुख ने अपने तक ही सीमित रखा और वो अगर मान लो अंदर तक नहीं जाता, तो क्या होता, आपका ये शरीर कब का शमशान यात्रा के योग्य बन जाता, बिल्कुल बन जाता। मतलब क्या हुआ इसका ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि शरीर ने क्या किया, समस्त शरीर के अवयव एक दूसरे के प्रति उदार हैं। शरीर के प्रत्येक एक दूसरे के प्रति उदार है और इस उदारता को लिए हुए सभी अवयव एक दूसरे के साथ है। तो ये उदारता जैसे शरीर रहेगा, इस शरीर में सब एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं जब कार्य चलता है, जब वो शरीर हमारा जीवित है। एक और बात करता हूँ, मान लीजिए कांटा भले ही पैर में लग चुभा हो, कांटा भले ही पैर में चुभा हो, लेकिन उसके लिए आंख से आंसू बहा ही हैं आपने। कांटा भले ही पैर में चुभा हो, लेकिन आंसू कहाँ से बहाए, आंख से बहाए। और मन के द्वारा हाथ को सूचना मिलते ही हाथ उस कांटे को पैर से निकालने के लिए उद्यत बना कि नहीं, पहुंच गया वो हाथ वहां पर, काय को वो पहुंच गया कांटे को निकालने के लिए, पैर के लिए। बस क्या हुआ, मतलब पैर अलग है, हाथ अलग है, आंख अलग है, शरीर के प्रत्येक अवयव अलग है, लेकिन हर अवयव की दूसरे अवयव की चिंता है। तभी तो पैर में लगा है कांटा, लेकिन आंख से भी आंसू है और हाथ भी पैरों तक पहुंच गया है। मतलब एक दूसरे के संयोगी हैं पूरे शरीर के एक एक अवयव। बस अगर आपको संयुक्त परिवार में रहना है, समस्त सदस्य के साथ अपनाना है, सबको साथ रखना है, तो यही भावना रखी। किसी को संकट है तो जैसे हाथ पैर के पास पहुंच गया, ऐसे आप उसके संकट में आप उसके पास पहुंच जाओगे। वो तकलीफ सामने वालों के और आंख से अगर आपके आंसू निकल गए तो ये मान के चलना आपका ये संयुक्त परिवार बन जाएगा, आपका ये संयुक्त परिवार जो जुड़ जाएगा, आपका ये संयुक्त परिवार आगे तक चल जाएगा। एक दो नहीं, वो जो मैंने 1000 लोगों का उदाहरण दिया, जो मेरे ख्याल से पूरे संसार में कोई भी इतना बड़ा परिवार नहीं होगा 1000 लोगों का। सबसे बड़ा परिवार, विश्व रिकॉर्ड वाला परिवार कह सकते हैं कि इतने बड़े एक साथ एक छत के और एक चूल्हे में भोजन करने वाले 1000 लोग रह सकते हैं। कब रह सकते हैं, जब इस प्रकार से वो जैसे शरीर की चिंता, पूरे अवयव की चिंता हमारा मन करता है, ऐसे हम सब की चिंता करने लग जाएंगे तो अपने आप सब कुछ अच्छा होता है। अब तो अपने आप सब कुछ अच्छा होता ही चले जाएगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्या जानते हैं, मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि आपके अंदर उदार भाव की अपनी चर्चा चल रही है। मान लीजिए दुकान में आने वाले जो ग्राहक हैं, वो ग्राहक के साथ आप कभी भी क्रोध की भाषा में बात हमेशा टालते हैं। कभी क्रोध में आप ग्राहक से बात नहीं करते। कोई करता है? कोई यहाँ बैठा है वासना वाला जो ग्राहक से क्रोध से बात करेगा? अरे यहाँ तक कि अगर कपड़े की दुकान है, 100 अगर उसने साड़ी भी फैलवा दी है ना, उसके बाद वो कह रहा नहीं, तो आप बड़े उससे बोलेंगे कोई बात नहीं और आइए, नया माल आने वाला है। नहीं, गुस्सा हो जाओ, हो ही नहीं सकते गुस्सा, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसा अगर मैं करूँगा तो क्या होगा, ग्राहक को गंवाना पड़ेगा, बिल्कुल व्यापार को गंवाना पड़ेगा, संपत्ति को गंवाना पड़ेगा। बिल्कुल मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपका इतना विवेक तो है? बिल्कुल विवेक है। आपको व्यापार की चिंता है, संपत्ति की चिंता है, आपको बिल्कुल आपके ग्राहक की आपको चिंता है। कभी आपने सद्गुणों को गंवा देने की भय से, आपके अंदर भी सद्गुण है ना, वो बहुत बड़ी संपत्ति है, सद्गुणों को गंवा देने के भय से, अपने अंदर की जो समाधि है, समता है, उसको गंवा देने के डर से, अपने अंदर जो सद्भाव है उनको गंवा देने के भय से, अपने अंदर संबंधों की जो आत्मीयता है, संबंधों की आत्मीयता उसको गंवा देने के भय से आपने कम से कम अपने जो परिवार के साथ इस प्रकार की क्रोध की भाषा से बात करने को कभी टाला है? बताओ, कभी टाला है? क्या ये निश्चित है कि आपको ग्राहक की तो चिंता है, पैसे की चिंता है, व्यापार की चिंता है, लेकिन जो हमारे घर में संबंधी हैं, जो आत्मीय जन हैं, उनके साथ क्या हमने प्रेम से बात करी है? कि ये डर रहा हमें कि हम अगर क्रोध से बात करेंगे, उदार भाव से बात नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो संबंध टूट जाएंगे। पर ध्यान रखना बंधुओं, ग्राहक पर किया गया क्रोध ज़्यादा से ज़्यादा आपकी संपत्ति का प्रतिबंध लगाएगा। बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ, ग्राहक पर किया गया क्रोध तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी संपत्ति के लिए प्रतिबंधक बनाता है, जबकि परिवार पे किया जाने वाला क्रोध तो आपके मन की प्रसन्नता को भी छिन्न भिन्न करेगा, आपके संबंधों को भी तोड़ेगा, आपके अंदर के वात्सल्य स्नेह को भी समाप्त करते चले जाएगा। बताइए, आप परिवार पर क्रोध करना
ज़्यादा अच्छा है कि ग्राहक पर क्रोध करना ज़्यादा अच्छा है? एक बार ग्राहक पर क्रोध कर लेना, पर परिवार वालों पर क्रोध मत करना, क्योंकि परिवार वालों पर क्रोध करने से, उदारता को छोड़ने से, ये मान के चलना कि आपका मन भी अप्रसन्न रहेगा और सबका मन अप्रसन्न रहेगा। लेकिन हम ग्राहक पर तो क्रोध करते नहीं हैं और अपने वालों पर ज़्यादा क्रोध करते हैं। अच्छा, भगा दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हम अपने परिवार वालों के साथ अगर वात्सल्य, स्नेह और अंतरंग से जुड़ना चाहते हैं तो उनके साथ तो हमें उदार व्यवहार ही करना पड़ेगा, प्रसन्नता के साथ ही हमें उन्हें व्यवहार करना पड़ेगा, जब भी हमारा जीवन आगे बढ़ सकता है। एक अच्छी और बात करता हूँ, बहुत अच्छी बात पूछता हूँ मैं आपसे। मान लीजिए मेहमान बनकर मैं किसी के घर में गए, आप किसी के घर में मेहमान बनकर गए और जाते हैं और उनके यहाँ आपका जो व्यवहार होता है वो शालीनतापूर्ण होता है, बिल्कुल बहुत अच्छा व्यवहार होता है, और वो उसके साथ आप बहुत अच्छे से बात करते हैं और बहुत अच्छे से जी साहब आइए, पूरा व्यवहार बिल्कुल जो शब्दों का चयन होता है बहुत अच्छा होता है, आपका उनके साथ, उनका आपके साथ। तो अब वो जो मेहमान जब आपके घर से चला जाता है तो आपके क्या भाव होते हैं कि ये बार बार हमेशा आप और पधारना, आपका आना बहुत अच्छा लगा, आप बहुत कम समय के लिए आए, इतने कम समय के लिए नहीं आना चाहिए, आपको 4 घंटे के लिए आए, नहीं 4 दिन के लिए आओ। ऐसे आपके अच्छे विचार होते हैं, उनके अच्छे व्यवहार के कारण होता है। ऐसा होता है कि नहीं बताओ? होता है। दूसरी बात, मान लीजिए आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, लंबा सफ़र है, शिखर जी तक जाना है, 2 दिन का सफ़र है, 1.5 दिन का सफ़र है, 3 दिन का सफ़र है, व्यापार के लिए आपको कहीं जाना है, गए आप। अब वो व्यापार के लिए जाना है तो वो जो ट्रेन है वो एक प्रकार से मकान बन जाता है, क्योंकि एक साथ 8 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, 2-2 दिन की जर्नी है, तो हम इतने यात्रियों के साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हैं, इतनी अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं, इतनी अच्छी बातें करते हैं तो एक दूसरे के साथ बहुत लगाव हो जाता है। और फिर ये होता है कि अगली बार की भी यात्रा हो तो ऐसा योग मिले कि आपके साथ ही हमारी यात्रा हो जाए, आपके साथ ही हमारा सब कुछ हो जाए, ऐसा भाव होता है। मैं आपसे जवाब पूछता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना मेरी इस बात को। परिवार के साथ मेरा क्या शालीनतापूर्ण व्यवहार होता है ऐसा, जैसा व्यवहार मेहमान के साथ होता है? क्या जो गाड़ी में, ट्रेन में मिला था, जैसा उसके साथ मैंने बहुत अच्छा व्यवहार किया, क्या ऐसा व्यवहार होता है मेरा? बताओ, होता है? विश्वास के साथ आप कह सकते हैं कि जैसे मेहमान के लिए कि और पुनः वापस आए, ऐसे या उस ट्रेन में सफ़र करते हुए जो मिला था हमारे लिए यात्री, उसके साथ आपका व्यवहार हुआ, ऐसा आपका परिवार का जो सदस्य है वो ये बोल सकता है क्या, हर जन्म में मुझे ऐसे ही पिता मिले, हर जन्म में मुझे ऐसे ही माँ मिले, हर जन्म में मुझे ऐसा ही बेटा मिले, हर जन्म में मुझे ऐसी ही बहू मिले, हर जन्म में मुझे ऐसी ही बहन मिले, हर जन्म में मुझे ऐसा ही भाई मिले, और समय हमेशा ऐसा ही मिले? ऐसे भाव क्या आपके परिवार में हो रहे हैं? कभी विचार किया आपने? क्या ऐसा कभी किसी पिता ने सोचा कि मेरी बेटी हर जन्म में मेरी बेटी ऐसी ही मिले? अगर ऐसे परिणाम आपके परिवार में हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है कि हर जन्म में आपके साथ मिले। ये परिणाम अगर आपके प्रति हो रहे हैं तो ये मान के चलना आपका जीवन सार्थक है, अन्यथा वो आपके साथ वाला ही आपसे परेशान है, आपसे कुंठित है, तो फिर आगे कैसे जीवन की यात्रा चलेगी, आगे कैसा कार्य चलेगा? जब वो 2 दिन के लिए या 4 घंटे के लिए मिलने वाला जो है वो प्रेमी है और जिसके साथ पूरा जीवन गुजारना है, उसके साथ हमारा प्रेम वात्सल्य स्नेह नहीं है तो कैसे काम चलेगा? हमारा प्रेम वात्सल्य से वो 4 घंटे वाले के साथ भले रूखा हो जाए, लेकिन जिसके साथ जीवन काटना है उसके साथ तो हमेशा वात्सल्य के साथ ही रहना चाहिए, ताकि मरते मरते ये बोले कि अब मेरा जन्म हो तो आपसे ही मेरा संबंध बने, आपका ही साथ मुझे मिले। ये होना चाहिए, तब तो मानेंगे कि बहुत अच्छी बात है कि। और एक और बात करता हूँ कि हम सबका और अच्छा हो जाए, और ये चाह है सबकी, पुण्य के बल पर अच्छा मिल भी जाता है कि भैया अच्छा ये चाहिए तो अच्छा मिल भी जाता है और अच्छा मिलता भी चला जाता है, क्योंकि क्या है आपके पास पुण्य है। परंतु पुण्य तो है, पर जो मिलता है उस मिलने के बाद कद्र करने के मामले में हम बुरी तरह से कंजूस हैं। कद्र करने के मामले में हम बुरी तरह से कंजूस हैं। मतलब क्या? मतलब कद्र करने से तात्पर्य अभी बताता हूँ, खोलूँगा, आप चिंता नहीं करो। मान लीजिए संपत्ति का दान देने के मामले में हम फिर भी थोड़े बहुत क्या है उदार हो जाते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की बोली भी ले लेते हैं।
परंतु कद्र के शब्द बोलने के मामले में मक्खी चूस हैं। क्या है? मक्खी चूस हैं कद्र के, मतलब फरियाद के मामले में तो बहुत है कि ये चाहिए, लेकिन कद्र करने के मामले में बहुत मक्खी चूस है। जैसे कैसे? जैसे मान लीजिए आपकी बहू हैगी, अब उस बहू ने 12 महीने में एक आध बार कुछ खराब भोजन आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, तो सास जो है वो बहू को सुनाए बिना नहीं रहती है, जबकि वो 12 महीने उसने अच्छा खिलाया, उसके लिए एक बार भी कद्र के शब्द अर्थात धन्यवाद आपने नहीं बोला। 12 महीने जो अच्छा खिलाया उसके लिए एक बार भी आपने धन्यवाद नहीं दिया, लेकिन 12 महीने में एक बार भोजन बिगड़ गया तो 4 खरी खोटी सुना दी उसको। सुना दी ना? सुनाती है, सब सासू सुनाती है, हाँ कर रही सासू लोग, यहाँ सुनाते हैं, सुनाती हैं। तो एक मतलब इतनी मेहनत वो 12 महीने करी, उसकी कुछ नहीं, एक बार खराब कर दिया तो क्या आपने उसको खरी खोटी सुना दी। ये होता है। मान लीजिए बेटा है और बेटा आवेश में आकर पिता की आज्ञा अगर उसने भंग कर दी, एक आध बार उसने पिता की वो आज्ञा भंग कर दी और टूट जाती है, परंतु इतने में क्या होता है, अब आज्ञा का पालन नहीं किया तो आप टूट पड़ते हैं। पर मैं ये पूछता हूँ, उस बेटे ने जिंदगी भर तो आपकी आज्ञा मानी ना, हर बात तो आपसे पूछ के करी ना, अब एक चीज़ टूट गई, एक चीज़ नहीं हुई तो आप क्या हुआ? इतनी बार जो वो अच्छा करते आया, क्या एक बार भी आपने उसके लिए धन्यवाद दिया, उसकी कद्र करी, उसको दृष्टिगोचर में रखा? नहीं, वो सब तो नहीं रखा। जब वो सब नहीं रखा तो कैसे काम चलेगा भैया? आपके अंदर आप बड़े हो तो धन्यवाद तो आपको देना चाहिए। आपको फरियाद है, उससे अपेक्षा है, तो उस अपेक्षा की पूर्ति जब होगी जब आपके अंदर ये मानसिकता होगी। परंतु क्या करें, धन्यवाद व्यक्त करने की कोई मानसिक रूप से तैयार नहीं है। क्यों नहीं है तैयार? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसी शुष्कता क्यों? इसके पीछे क्या कारण है कि हम धन्यवाद नहीं देते हैं? इसके पीछे एक यही कारण है कि अहम बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है? अहम बैठा हुआ है। बहू भोजन बनाती है, इसका क्या बड़ी बात है, वो तो उसका फर्ज है, वो उसका कर्तव्य है, ये सासू की मान्यता है। अगर बना रही है तो उसका कर्तव्य है, वो नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगा? आई काय के लिए है वो, इसी के लिए तो ही हमारे घर में वो, तो उसका कर्तव्य है। काय को धन्यवाद दें हम उसको? नौकरानी तो लाए उसको हम। पिताजी मेरे पीछे इतना योगदान दे रहे हैं, वो जो बेटा है वो ये बोलता है उनका फर्ज है, उनका बेटा हूँ, वो कर रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं। एक ये मान्यता बैठ चुकी है बेटे के अंदर, ये उनका कर्तव्य है, ये उनका फर्ज है। तो ये मान्यता के कारण क्या है, उसको लग नहीं रहा है कि बेटे को पिता के लिए, कि पिता मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं, मैं क्यों उनको धन्यवाद दूँ। बेटा मेरी आज्ञा मानता है, पिता को भी कि मेरी आज्ञा मान रहा है, तो ये उसका कर्तव्य है, ये उसका फर्ज है, उसको क्यों धन्यवाद दूँ मैं? इसलिए धन्यवाद नहीं मिलता है। घर में सासू हैं, कुछ काम करती है मान लो, तो अब ये तो सासू को करना चाहिए, घर की बड़ी है वो नहीं करेगी तो कौन करेगा? उसमें कौन सा धन्यवाद है? करना है, उनका भी तो परिवार है, वो कौन वो है? तो ये बहू की मानसिकता है। इसलिए बहू नहीं मानती कि सासू कुछ कर रही है तो वो बहुत कुछ कर रही है, तो उनको हम धन्यवाद दें, कुछ करें। मान लीजिए बीमार हो गए, माँ ने दवाई दी, माँ सब कर रही है, पिता ने सब किया है, लेकिन क्या है, हम बीमार हुए, उनके बच्चे हैं, उनको करना चाहिए। ये मानसिकता है, सबके अंदर है। बेटी के लिए कुछ दिला दिया आपने, कुछ लेके आए, हाँ तो लेके आए, तो कभी बेटी के मुख से धन्यवाद नहीं निकला, पिताजी थैंक यू, पिताजी धन्यवाद, आपके माध्यम से ये हुआ। क्योंकि उनका क्या है, उनके अंदर ये मानसिकता है कि ये तो कर्तव्य है, ये तो फर्ज है, ये एक धारणा बैठ गई है। और उस धारणा का कारण क्या है? अहम ये समझा रहा है कि उपकार करने वाला अपना फर्ज अदा कर रहा है, उनका आभार मानने की अथवा उन्हें धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी मान्यता के कारण उपेक्षा वृत्ति को जन्म आती चली जा रही है। लेकिन नहीं, हमारा मानना ये कि हर व्यक्ति काम कर रहा है तो हर व्यक्ति को आपको धन्यवाद देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। अगर आप उपकार मानेंगे तो ये मान के चलना कि वो जो सामने वाला है उसको प्रोत्साहन मिलता चला जाएगा। एक बार की बात है कि प्रवचन सभा चल रही थी। अब प्रवचन सभा चल रही है, उस प्रवचन सभा में एक ही वाक्य 2 बार घटा, एक ही वाक्य 2 बार घटा। हुआ ये कि जब प्रवचन सभा चल रही थी, रुमाल गिर गया। तो जब रुमाल गिरा तो एक सज्जन ने उठा के दिया, तो इतने मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, धन्यवाद, आपने हमारा रुमाल दिया, बहुत अच्छी बात है कि इतने अच्छे से उन्होंने धन्यवाद दिया। अब उसी के बाद फिर वापस से बार बार क्या, वो हाथ जा रहा था उनका, प्रवचन खत्म हुआ, फिर रुमाल गिर गया, पत्नी ने उठा के दिया,
पत्नी ने रुमाल उठा के दिया पर कोई धन्यवाद नहीं, और बल्कि यूँ देखने लग गए। बताओ क्या है ये? मतलब पत्नी ने दिया तो धन्यवाद नहीं, दूसरे ने दिया तो धन्यवाद। ये कौन सी बात है? बताओ ये कौन सा तरीका है? ये क्या मापदंड है आपका? मैं तो ये मानता हूँ कि इस प्रकार का मापदंड होना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले मूल्यांकन ये होना चाहिए कि पहले अपने परिवार वालों के साथ हमें बदलना चाहिए, परिवार वालों की हमें कद्र करना चाहिए, परिवार वालों के सदस्यों के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। परिवार के किसी भी सदस्य, चाहे वो छोटा सा भी काम के प्रति जो आपका ठंडा रूख रखकर उसे आप धन्यवाद नहीं दे रहे, वो ठीक नहीं कर रहे, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ उसकी आप कद्र करो, उसे मुस्कान दो। अब अगर उस छोटे से बच्चे को आप मुस्कान दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके कर्तव्य पालन में आपको आनंद का कारण हो चाहिए कि अगर उसने कोई कर्तव्य भी किया, मान लिया ठीक है उसने कर्तव्य किया, लेकिन उसको ये अनुभूति भी दिलाओ कि आपने जो कर्तव्य किया है उसके माध्यम से मैं बहुत आनंद हूँ। उसके आनंद की प्रतीति सामने वाले को होना चाहिए कि हाँ भले ही कर्तव्य किया जा रहा है, भले ही फर्ज है वो, लेकिन फर्ज में भी सामने वाला जो है वो आनंद की अनुभूति कराइए आप। ये इस प्रकार से आप करेंगे तो ये मान के चलना अपने आप 5 साल बलता चला जाएगा। लेकिन नहीं, हमने वो सब किया नहीं है, वो हमारे अंदर है नहीं है। मैं बार बार वही, मैं आप रुमाल गिरना की घटना एक ही जगह की आधे घंटे के अंदर किएगी, लेकिन देखो एक जगह कितने मुस्कुरा के धन्यवाद दिया गया, लेकिन पत्नी को धन्यवाद क्यों नहीं दिया गया? पत्नी को धन्यवाद क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि हमारे अंदर है ही नहीं, हमने पत्नी को माना ही नहीं इस प्रकार से कि उसको हम धन्यवाद दें।